बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ आए। साथियों, 2014 में प्रधान सेवक बनने के बाद ये आंकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा है, बिहार में याद कराना पड़ेगा। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जो सुधार किए जा रहे हैं, उसका भी लाभ बिहार को मिलना तय है। एक ही एग्जाम से सरकार के अनेक नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। बिहार में स्वरोजगार के अवसरों के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज मुद्रा योजना से गरीबों को, महिलाओं को, युवा उद्यमियों को, दुकानदारों को बिना गारंटी का ऋण मिल रहा है। पहले आपके दादा परदादा ने लड़ाई लड़ी, फिर आपके माता पिता ने लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ करके बिहार को बाहर निकाला। अब इस दशक में आपको आत्मनिर्भर, आधुनिक बिहार बनाने के लिए जो काम आपके दादा परदादा करके गए, जो काम आपके माता पिता ने किया, वो काम आज बिहार के नौजवानों को आगे बढ़ाना है, नई ऊर्जा के साथ बढ़ाना है। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार का नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में नए दुग्ध प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में सैकड़ों नए किसान उत्पादक संघों का निर्माण। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के स्थानीय उद्यमियों, स्थानीय व्यापारियों का विकास। आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है जो पुलवामा हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। ये लोग देश के दुख में दुखी नहीं थे, ये लोग बिहार के नौजवानों के जाने पर दुखी नहीं थे। उस दौरान इन लोगों ने हर वो बात कही जो हमारे जवानों का मनोबल तोड़ती है। देश के वीर जवानों, वीर बेटे बेटियों के शौर्य और शूरता पर बिहार को, संपूर्ण देश को रत्ती भर भी संदेश नहीं रहा। लेकिन
सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की और आज वही लोग बिहार के लोगों के सामने आकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। भाइयों और बहनों, बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर को ये पुरानी बातें इसलिए याद रखनी है क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था को सुधार के लिए बिहार के लोगों ने बड़ी तपस्या की है, बहुत लंबी यात्रा तय की है। वो लोग जंगल राज की पहचान थे, उनको जैसे ही लालटेन का वो अंधेरा लौटता दिखेगा उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।